हेलो बच्चों, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। आज हम सीखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। राइट, मतलब हमें ये तो एज अ रिजल्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि भाई साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 1/√1 - x²। ये हमें एज अ रिज़ल्ट भी याद रखना है। और मैं इस वाले क्लास के अंदर आपको ये भी समझाऊंगा कि वो डेरिवेटिव आया कैसे होगा। उसी तरह से tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। और उसी तरह से sec इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x √x² - 1। अब ये तो वो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के इन्वर्स वाले फंक्शंस, यानी साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव, टैन इन्वर्स का एक्स का डेरिवेटिव, सेक इन्वर्स का। अब ये 3 अगर हमने याद कर लिए तो जो रिमेनिंग 3 है, जो कॉस इन्वर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव भी हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। हम कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव भी डायरेक्टली इसी से याद रख सकते हैं। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी डेरिवेटिव हम इसी से ही निकाल सकते हैं। कैसे? आपको ध्यान रखना है, जो रिजल्ट साइन इन्वर्स एक्स का होता है वही रिजल्ट कॉस इन्वर्स एक्स का होता है, यानी 1/√1 - x² आएगा बट विद अ नेगेटिव साइन, यानी सेम आंसर आएंगे बट एक नेगेटिव पार्ट आएगा। यानी कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस x²। उसी तरह से कॉसिक इन्वर्स का डेरिवेटिव होगा -1/x × x² - 1। तो इस तरह से हम इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव याद कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। हाउ विल वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। राइट, अब बहुत इजी अप्रोच है, आप सबको आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, यानी हमें साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। यानी एक तरह से अगर मैं इसको y मान लूँ तो मुझे dy/dx निकालना है, क्योंकि dy/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y। और क्योंकि y यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x है तो यानी हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स x का। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन अप्लाई कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्स साइन है वो इधर आके साइन y बन जाएगा और हमारे पास आ जाएगा साइन y = x। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव ले लो। तो साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस y, चेन रूल लगा रहे हैं तो फिर हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx। राइट साइड में हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब हमें तो dy/dx चाहिए था, तो हमारा dy/dx जो आ गया वो आ गया 1/cos y। अब cos y, बट ये तो y की टर्म्स में आया और हमारा आंसर x की टर्म्स में है, तो हम ना y को कन्वर्ट कर देंगे x में। कैसे करेंगे, देखो, अब मेरे पास ना साइन y की वैल्यू है और मुझे आंसर x में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले ना इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि sin² θ प्लस cos² θ मेरा 1 होता है। तो यहाँ से cos² y क्या हो जाएगा, cos² y हो जाएगा 1 - sin² y, यानी मेरे पास cos y हो जाएगा √1 - sin² y। अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, cos y की जगह पुट कर देता हूँ 1 - sin² y। और साइन y की वैल्यू कितनी है, x पुट कर देते हैं। तो मेरे पास dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा 1/√1 - sin y का स्क्वायर, यानी 1/√1 - x का स्क्वायर। यही तो हमने पढ़ा था। देखिए साइन और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। इसी तरह से आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसी रूल बनाते हैं बेटा, tan y को लिख देते हैं x। समझे कैसे, कि या तो आप इधर से इन्वर्स हटाओगे तो उधर जाके नॉर्मल साइन बन जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एक्चुअल में tan दोनों साइड अप्लाई किया तो tan ऑफ tan इनवर्स x सिर्फ x रह गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा sec² y dy/dx, क्योंकि हम जब चेन लगाएंगे तो tan का डेरिवेटिव हो गया sec² y, साथ में dy/dx
और x का डेरिवेटिव हो गया 1, एंड बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो वो बन जाएगा 1/sec²y। सेम लॉजिक बेटा, मेरे को आंसर x में चाहिए क्योंकि मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ x पे था क्वेश्चन, वो तो हमने अज्यूम किया ना y को की टर्म्स में, बट मुझे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव चाहिए था, तो मुझे अब आंसर x की टर्म्स में चाहिए, और x मेरा tan y है यहाँ से, तो मैं sec को tan में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती थी कि 1 + tan² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने sec² y को 1 + tan² y कर दिया और tan y की जगह x पुट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या हो गया? d/dx ऑफ y, और y क्या है मेरा? y है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x, यानी tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव आ गया वो आ गया 1/1 + x², और यही हमारा रिजल्ट था। आप देख सकते हैं ये ना। अब एक बार sec का भी कर लेते हैं डेरिवेटिव, ऐसे ही हम sec का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब हमें sec इनवर्स y का डेरिवेटिव चाहिए, sec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको मैंने क्या किया, पहले हमने y मान लिया, फिर हम sec को उधर ले गए, या फिर दोनों साइड sec अप्लाई कर दिया, एंड वी हैव x = sec y। अब इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, sec का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको? sec का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा, तो sec y tan y इंटू, अब हम डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल का यानी y का, तो dy/dx। अब क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx हो जाएगा मेरे पास 1/sec y इंटू tan y। अब तक आप समझ गए होंगे, अब तक तो सेम अप्रोच चल रही है कि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, और मेरे पास जो x की वैल्यू है वो sec की फॉर्म में है, तो मुझे सारे टर्म्स को sec में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी sec है, तो tan को मैं sec में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो tan को मैं लिखूँगा sec² थीटा -1। एग्री करते हैं आप सब कि ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 + tan² थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू sec² थीटा। हमने इसको क्लास 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी यूज़ किया था। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो tan² थीटा की वैल्यू हो जाएगी sec² थीटा -1, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो बन जाएगा √ में sec² थीटा -1। तो ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ sec y। तो sec y की वैल्यू हमारे पास है x, तो ये बन जाएगा 1/√x² -1। तो इस तरह से हमने sec इनवर्स x का भी डेरिवेटिव प्रूव कर दिया कि आ गया। इसी तरह से आप cos, cot, cosec का भी कर सकते हैं। एक मैं करा देता हूँ, cos प्लस नेगेटिव वाला करा देता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं बेटा हमने cot इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, वो अपने आप आएगा नेगेटिव, बाकी सब आपको अप्रोच यही रखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम अप्रोच, x को लिखेंगे cot y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 cot का डेरिवेटिव होता है -cosec² थीटा, तो -cosec² थीटा, तो ये बन जाएगा -cosec² y इंटू d/dx ऑफ इट्स एंगल यानी dy/dx। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा -1/cosec² y। ठीक है, अब मेरे को तो आंसर किस में चाहिए? x की टर्म्स में। x की वैल्यू क्या है? cot y, यानी मेरे को क्वेश्चन को cot में कन्वर्ट करना है। तो cosec का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, cosec² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + cot² y। cot y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, cot y की वैल्यू है x, तो मेरे पास dy/dx जो आ गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि y का डेरिवेटिव, और y मेरे पास क्या है? cot इनवर्स ऑफ x। तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया -1/1 + x²। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव निकाल भी सकते हैं, और आपको ये सारे रिजल्ट याद भी होने चाहिए। तो ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैंने समझाना था, इसलिए ये मैं आपसे क्लास छोटा सा ट्यूटोरियल भेज रहा हूँ। इसको रिवाइज़ करिए, आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं, यानी आपको ये 6 के रिजल्ट याद होने चाहिए, और इनको यूज़ करना हम सीखेंगे अगली क्लास में, बट तब तक आप इसको रिवाइज़ करो। यानी हमने आज की इस वाली क्लास में क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको रिजल्ट को याद कर लीजिए। थैंक यू।